प्रिय विद्यार्थी, आज के वीडियो सेशन में हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गति के समीकरणों का है। गति के समीकरण आपने कक्षा 9 में भी पढ़े हैं, जो सामान्यतः निगमित किए जाते हैं और एक सामान्य प्रकरण द्वारा निगमित किए जाते हैं, दूसरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा निगमित किए जाते हैं, सामान्य तरीके से ग्राफ द्वारा निगमित किए जाते हैं। यहां पर आप गति के समीकरणों का निगमन अवकलन विधि द्वारा पढ़ेंगे। अवकलन की हम संक्षिप्त चर्चा इस यूनिट के पहले वीडियो में हम कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। हमने कैलकुलस के बारे में, माने अवकलन को अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशिएशन, और जो कैलकुलस है उसको न्यूटन ने बनाया था, उसको हम हिंदी में कलन चलन कहते हैं। कलन चलन के दो पार्ट होते हैं, माने कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, पहला अवकलन और दूसरा आपका समाकलन। अवकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें घातें कम होती हैं और समाकलन की प्रक्रिया में घातें जो होती हैं वो बढ़ती हैं। अवकलन और समाकलन का हमने संक्षिप्त परिचय पिछले वीडियो में दिया है, आप वो वीडियो देखिए, आप बेहतर ढंग से इस गति के समीकरण को समझ सकते हैं। वहां पर हमने वेग की परिभाषा को भी निगमित किया था। वेग आपको पता है कि विस्थापन परिवर्तन की समय दर को हम वेग कहते हैं। दूसरा, वेग परिवर्तन की जो समय दर होती है वो त्वरण कहलाती है। तो सबको पता है, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि पहला गति का जो समीकरण होता है वो b बराबर u प्लस at होता है, और जो दूसरा समीकरण है वो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और तीसरा जो समीकरण है वो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। इन समीकरणों में v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, t लिया गया समय है, s विस्थापन है, और जो गतिशील वस्तु है वो एक समान त्वरण स्मॉल a से गति कर रही है। तो कैलकुलस के फॉर्म में हमने दो परिभाषाएं देखी थी, एक वेग की देखी थी। तो वेग की जो परिभाषा थी वो dv, वेग की जो परिभाषा थी वो क्या थी, dv बाई dt बराबर आपका ds बाई dt बराबर आपका v आता था। तो ये आपकी जो पहली परिभाषा थी वो वेग की थी। वेग की परिभाषा से आपने v बराबर ds बाई dt निकाला था, और त्वरण की परिभाषा से आपने a बराबर dv बाई dt निकाला था। माने विस्थापन का अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, दो बार उसको क्या करेंगे, अवकलित करेंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका जो है वो त्वरण बन जाएगा। तो हम यहां पर गति के प्रथम समीकरण की चर्चा करते हैं। सबसे पहले गति के प्रथम समीकरण, जो गति का प्रथम समीकरण है उसको सॉल्व करने के लिए हम त्वरण की परिभाषा की मदद लेते हैं। त्वरण की परिभाषा से आपको पता है कि त्वरण की जो परिभाषा होती है वो क्या है, a बराबर dv बाई dt। a बराबर क्या है, dv बाई dt है, माने वेग परिवर्तन की जो दर है उसी को हम क्या त्वरण। सॉल्व करने का तरीका यह है, इसको बटा 1 मान लीजिए और इसकी कैंची गुणा कर लीजिए, है ना। तो dv का मान जो होगा वो a और dt के बराबर हो जाएगा, a dt के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन आपको पता है, एक बार हम फिर रिवाइज करा रहे हैं। देखिए पिछले वीडियो में भी कराया है, यहां पर भी करा रहे हैं कि अगर y बराबर fx कोई फंक्शन है, इसका मतलब मान लिया y बराबर x की पावर n है, तो अगर हम y का समाकलन करें, माने इंटीग्रेशन y dy लिखते हैं, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन y की वैल्यू x की पावर n है, और dy जब यहाँ पर y का मान x के पदों में रख दिया तो यहाँ पर जो आपका समाकलन गुणांक होगा, इसको क्या कहते हैं, समाकलन का चिन्ह, और इसको कहते हैं समाकलन
गुणांक। समाकलन गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल टू एक्स की पावर n इंटीग्रेशन x की पावर n dx हो जाएगा। इसका मान क्या होता है, पावर एक बढ़ जाती है और बढ़ी हुई घात से, पावर से हम उसको भाग कर देते हैं। ठीक, ये यहाँ पर सूत्र लगेगा। जैसे मान लिया कि इंटीग्रेशन v dv है, तो इसका मतलब क्या होगा, v की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 कर देंगे, माने v स्क्वायर बाय 2 कर देंगे। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। देखिए अब आप यहां पर देखिए, दोनों पक्षों का जब हम समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt ये करेंगे। ये समाकलन का क्या है, चिन्ह। तो अब हम जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू a बाहर आ जाएगा। यहां पर समाकलन जो है केवल इन पदों का होगा। जो यहां पर जैसे dt है, अगर t का फैक्टर होता तो उसका समाकलन होता, a का समाकलन नहीं होगा। ये क्या होगा, dt होगा। अब हम यहां पर लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लिमिट, या हिंदी में उसको कहते हैं सीमाएं। जैसे वेग है, वेग को हम निरूपित करते हैं किससे, जनरली v से कर देते हैं, लेकिन वेग की दो सीमाएं होती है। एक वेग आपका क्या होगा, आपका वेग एक अंतिम वेग होगा और एक क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। जनरली हम वेग को v से निरूपित कर दिया, लेकिन अंतिम वेग को हम किससे निरूपित करते हैं, v से, और प्रारंभिक वेग को हम किससे निरूपित करते हैं, u से। और दूसरा यहाँ पर समय की दो सीमाएं होगी, एक प्रारंभिक समय बराबर 0 और एक अंतिम, या अंतिम पहले लिख लो, मान लिया अंतिम समय और प्रारंभिक समय। तो यहाँ पे प्रारंभिक को पहले लिख लेते हैं, अंतिम को लिखते हैं बाद में। भाई प्रारंभिक वेग क्या होगा, u, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा बाद में, v। ठीक, इसी तरीके से प्रारंभिक समय, जनरली हम समय को t से डिनोट करते हैं, 0 होगा। और अंतिम समय, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको इस तरीके से समझिए। देखिए कोई काम शुरू होना स्टार्ट हुआ, जैसे हमारा पीरियड शुरू होना, जैसे आपका जो क्लास पीरियड है स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे 12:10 पे शुरू हुआ, तो जो क्लास पीरियड का टाइम है वो आपका 12:10 से स्टार्ट हुआ। जब 12:20 होगा तो 10 मिनट टाइम हो जाएगा। माने जब समय शुरू हुआ तो वो 0 था, और जैसे जैसे बढ़ेगा तो अपने मान में वो क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा आगे। ये वेग का मान क्या होता है, u होता है, v होता। तो हम क्या करेंगे, ये जो समाकलन आप कर रहे हैं इनमें लिमिट लगाएंगे। लिमिट मतलब किस सीमा तक इसको समाकलन को करना है, तो अंतिम सीमा और प्रारंभिक सीमा। ये आपकी प्रारंभिक वेग जो है वो प्रारंभिक सीमा है, इसको निम्न सीमा कहते हैं। ये नीचे लिखी जाती है, और अंतिम सीमा उच्च सीमा होती वो ऊपर लिखी जाती है। तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल्स टू, a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to t और dt, 0 to t dt। देखिए कल के वीडियो में हमने बताया था, फिर देखिए इंटीग्रेशन dx अगर है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx। क्या मानते हैं, x की पावर 0 dx इज इक्वल्स टू x ऑफ पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। इसी तरीके से इंटीग्रेशन dv इज इक्वल्स टू v की पावर 0 dv बराबर v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज v। ये v हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन t की पावर 0 dt मानेंगे, t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज t। इन्हीं पदों का यहाँ पर उपयोग होगा। अब इसको पढ़ने का तरीका फिर हम आपको बताएं, समाकलन थोड़ा इंग्लिश के टर्म्स में ही पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन dv u टू v ऐसे कह सकते हैं, या इंटीग्रेशन u टू v dv कह सकते हैं। जनरली हम ये कहते हैं a इंटीग्रेशन dt, बाद वाले पद को पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिमिट 0 टू t है। तो यहां पर जब इंटीग्रेशन dv होगा इसका मान क्या आएगा, v आएगा। इंटीग्रेशन करने के पश्चात जब लिमिट होती है,
क्या होती है, लिमिट होती है। तो हम उस मान को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और बड़े ब्रैकेट के ऊपर नीचे लिमिट लगा देते हैं, लगा दिया हमने, बराबर a इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी t, लिखना क्या है बड़ा ब्रैकेट और लिमिट भी लगा देना। तो ये आपका पद यहाँ पर आ गया। अब देखिए हम लिमिट का मतलब क्या होता है, यहां पर जो आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू है v, वो फंक्शन क्या है v है, और v के प्लेस पे आपको पहले अपर लिमिट रखनी है, तो v के प्लेस पे अपर लिमिट वाले v रख दिया और फिर माइनस का साइन लगाते हैं, हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं और फिर v के प्लेस पे लोअर लिमिट पर उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब होता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें x बराबर 1 पे अगर इसको डिफाइन करना है तो x की जगह पर 1 मान रख दीजिए, तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपका फंक्शन 2 आ जाएगा। इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। तो डिफाइन करने का मतलब ये है आपने पहले b के प्लेस पे अपर लिमिट रख करके उसको डिफाइन कर दिया, माइनस का साइन, फिर b के प्लेस पे लोअर लिमिट रख दी, u डिफाइन कर दिया, a t के प्लेस पे अपर लिमिट t रख दी, माइनस का साइन लोअर लिमिट रख दिया, डिफाइन कर दिया फंक्शन को, ये हो गया। उसके बाद v माइनस u इज इक्वल्स टू क्या आ गया, at आ गया। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये आपका गति का पहला समीकरण आ गया। v बराबर u प्लस at, जिसमें एज यूजुअल वही मीनिंग्स हैं जो टर्म्स यूज हुए हैं जिनको आप अभी पढ़ते आए। तो ये गति का पहला समीकरण हो गया आपका v इज इक्वल्स टू u प्लस at बाई द कैलकुलस मेथड। ये आपने कलन विधि द्वारा सॉल्व किया है, ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और कंपटीशंस के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका आगे का बेस है वो कंपटीशन पर ही, मतलब आगे का जो बेस है उसको आप अगर आगे के बेस पे जाना चाहते हैं तो आपका जो कंपटीशन के लिए इन सब चीजों को प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है। अब गति के दूसरे समीकरण की चर्चा करते हैं। तो गति के दूसरा समीकरण को हम वेग की परिभाषा से हल करते हैं। वेग की परिभाषा, वेग की परिभाषा, वेग की क्या परिभाषा है, v बराबर ds बाई dt, v बराबर ds बाई dt। सेम उसी तरीके से इसको भी आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या किया, इसको कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ds की जो वैल्यू है वो v dt के बराबर है। ds की वैल्यू किसकी आ गई, v dt के बराबर आ गई। अब इसको हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहां क्या लिख देंगे, v का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 कोई और नहीं, गति की समीकरण जो है ds बराबर v बराबर अभी आपने क्या पढ़ा, u प्लस at मान रख दिया। मान रखने के पश्चात हम इनमें स्थितियां देखते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में अगर देखें तो सबसे पहले वेग की ही चर्चा कर लेते हैं। तो प्रारंभिक वेग आपका इस तरीके से इसको लिख लीजिए चार्ट नुमा, ये वेग हो गया, प्रारंभिक वेग आपका क्या हो गया, u हो गया, अंतिम वेग v हो गया। फिर बात करते हैं समय की, ठीक है, तो समय प्रारंभिक समय आपका 0 है और अंतिम समय क्या होगा, t होगा। और विस्थापन की अगर हम बात करें तो जहां से हमने चलना स्टार्ट किया है वो आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु, वहां पर 0 मानेंगे और दूसरे पद को आप s मान लेंगे। मानने को इसको t1 t2 भी मान लेते हैं, इसको t1 इसको t2 इसको s1 इसको s2। बाद में करते क्या है कि s2 माइनस s1 इज s, हम क्या करेंगे s माइनस 0 इज s, t माइनस 0 इज t, वैसे t2 माइनस t1 इज, ये क्या है, डिफरेंस को शो करता है। अब यहां पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने
पर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का सीमाओं के अंदर समाकलन करने पर उसको मिलेगा। तो आपका जो समाकलन है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u प्लस at इंटू dt। जैसे सामान्य बीजगणित में इसको हम ब्रैकेट खोलते हैं वैसे इसको खोल देंगे। इंटीग्रेशन ds इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन u dt, ये इधर से गुणा होगा, ये इधर से गुणा हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन a t dt। ठीक है ना, a t ये है इंटीग्रेशन। ठीक, यहां पर लगा, यहां पर लिखेंगे कि सीमा a क्या करने पर निर्धारित, न लिखे कोई बात नहीं, करने पर सीमाएं अगर हम निर्धारित करेंगे तो इंटीग्रेशन ds, s की सीमा क्या है, समाकलन कहां से करेंगे, शून्य से करेंगे s तक, क्योंकि इसकी दो ही स्थितियां, प्रारंभिक स्थिति निम्न सीमा, अंतिम स्थिति उच्च सीमा। बराबर देखिए यहां पर ये जो u है, यहां पर अगर t का पद होता तो उसको हम अंदर रखते, u को हम बाहर निकाल लेंगे और लिमिट लगा देंगे, t के रिस्पेक्ट में लिमिट लगेगी 0 टू t dt, प्लस यहां a बाहर आ जाएगा, यहां भी t के रिस्पेक्ट में लिमिट लगेगी 0 टू t और dt। हमने आपको बताया है अभी, देखिए इंटीग्रेशन ds, अगर इंटीग्रेशन ds होगा तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन s ऑफ पावर 0 ds हो जाएगा, माने s ऑफ पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज s हो जाएगा। तो यहां पर मान क्या आना है, s आना है और लिमिट हमें लगानी पड़ेगी। यहां u बाहर रहेगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट लगाएंगे 0 टू t हो जाएगा, प्लस a इंटीग्रेशन, देखिए बेटा इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dt, यहां पर t और भी होगा अंदर, इंटीग्रेशन t dt। तो देखो इंटीग्रेशन t dt का मतलब होगा कि t की पावर 1 तो पहले से है यहां पे, उसमें 1 ऐड करेंगे और t स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, t स्क्वायर बाई क्या आएगा 2, बाकायदा बड़े ब्रैकेट में रखेंगे t स्क्वायर बाई 2 0 टू t, लिमिट लगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फंक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं, s के प्लेस पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, ऐसे ही है s माइनस 0 बराबर u, t के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t के प्लेस पर पहले t रखेंगे, माइनस का साइन 0, प्लस a अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस 2, t स्क्वायर बाई 2, माइनस t के प्लेस पे अब 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर बाई 2, ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से जो आपका पद बचेगा वो s बचेगा, यहां बचेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा ये गति का दूसरा समीकरण है जिसको आपने कैलकुलस मेथड से सॉल्व किया। किस मेथड से सॉल्व किया है, कैलकुलस मेथड से सॉल्व किया है। यहां पर s का मतलब विस्थापन, u का मतलब प्रारंभिक वेग है, t का मतलब समय, a का मतलब क्या है, a का मतलब आपका एक समान त्वरण है। तो ये गति का कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, गति के तीसरे समीकरण की चर्चा करेंगे। और तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब गति के तीसरे समीकरण की चर्चा करेंगे। तीसरे समीकरण के लिए हम फिर त्वरण की परिभाषा की मदद लेंगे, त्वरण की परिभाषा से। पहला है समीकरण त्वरण की परिभाषा से, दूसरा वेग की परिभाषा से, और तीसरा फिर त्वरण की परिभाषा से सॉल्व होता है। त्वरण a बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है। क्या होता है, dv बाई dt होता है। यहां पर एक ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसको हमने क्या किया, ds से डिवाइड किया
तो ds से डिवाइड करेंगे तो ds से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, नहीं तो वैल्यू बदल जाएगी। तो हमने इसको ds से डिवाइड किया और ds से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने से हमें पता है कि v इज इक्वल टू ds बाई क्या dt होता है, माने a बराबर dv बाई ds इंटू v हो गया। ये हमने इसका मान रख दिया v। अब हम क्या करेंगे, बटा 1 करेंगे और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मान आ जाएगा, देखिए बेटा मान आएगा आपका, अगर हम a ds बराबर लिखे तो v dv लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए। थोड़ा हम क्या करते हैं, अपने मान सरल करने के लिए v को पहले लिख देते हैं, ठीक, ds ये आ गया, इतना समझ में आया आपको। हम अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का जब हम समाकलन करेंगे तो हम पहले लिख लेते हैं वेग, कौन सी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति जो जिन्हें हमें जरूरत लगती है। तो बेटा प्रारंभिक स्थिति में हमेशा वेग को हम काय से निरूपित करते हैं, u से करते हैं, और अंतिम स्थिति में v से करते हैं। और विस्थापन है, विस्थापन में पहले हम 0 मानते हैं और अंतिम स्थिति में s मान लेते हैं, दो ही की जरूरत पड़ेगी। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं, लिमिट भी लगाएंगे साथ में, तो v dv, अब इसमें लिमिट लगाया है, ठीक, एक मिनट इसको थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं, इंटीग्रेशन v dv ये हुआ। अब लिमिट लगाएंगे तो u टू v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a ds है, लिमिट लगा देंगे s के अकॉर्डिंग लिमिट लगेगी 0 टू s, जो समाकलन गुणांक होता है ds dv dt ये सब क्या है, समाकलन गुणांक, और इन्हीं के पदों में हमेशा लिमिट लगती, सीमाएं निर्धारित होती। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन v dv u टू v ऐसे लिखा रहने देंगे, यहां a बाहर आ जाएगा, a इंटीग्रेशन ds हो गया और लिमिट क्या है 0 टू s। अब बेटा इसको जब हम समाकलित करेंगे, इंटीग्रेशन v dv, इंटीग्रेशन v dv, तो इसका मतलब है v की पावर 1 तो पहले से है, फिर एक पावर जोड़ेंगे v स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, यहाँ पर देखिए हमारे पास स्पेस कम है तो इस तरीके से लिखते हैं, v स्क्वायर बाई 2, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 0 टू, नहीं लिमिट है वेग की, जो लोअर लिमिट होती है वो क्या होती है, वेग की लोअर लिमिट होती है u और प्रारंभिक क्या होती है v, इज इक्वल्स टू a, समाकलन हो गया इंटीग्रेशन s, इंटीग्रेशन s इज ds इज s आएगा और इसकी लिमिट लगा देंगे 0 टू s। अब इस फंक्शन को v स्क्वायर बाई 2 को पहले v पर डिफाइन करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस का साइन इसको u पे डिफाइन करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू a s माइनस 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज हो गया as, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर ट्रांसपोज हो जाएगा, उधर चला जाएगा, मतलब 2as। तो ये आपका गति का तीसरा समीकरण आ गया, क्या आ गया, गति का तीसरा समीकरण आ गया। प्रयुक्त पदों का वही पुराना मतलब है, u आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है, v आपका क्या है, अंतिम वेग है, t समय है, s विस्थापन है, a एक समान क्या है, त्वरण है। अब जो बेटा अगला टॉपिक है वो ये है कि टीवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र। इसको दूसरे तरीके से ये भी लिखा जाता है nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र। n क्या है, n वे का मतलब किसी विशेष सेकंड में, ये भी आता है, लिखा जाता है
कि किसी विशेष सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र। देखिए, जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो जो न्यूटन के समीकरण है, ये जो गति विषयक समीकरण है, ये v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये समीकरण गैलीलियो ने दिए हैं, न्यूटन के नहीं है, गैलीलियो के समीकरण। न्यूटन ने गति विषयक नियम दिए हैं, गैलीलियो ने समीकरण दिए। तो इन समीकरणों से हम क्या निकालते हैं कि जैसे t का मान है, यहां पर t कुल समय होता है 0 से लेकर के और t तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मिला करके वस्तु 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। यहां हम टीवें की बात करते हैं, टीवें माने 15वें, उस विशेष सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करती है। तो वही आपका पुरानी थ्योरी रहेगी कि माना गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u, या गतिशील वस्तु प्रारंभिक वेग u, गतिशील वस्तु क्या प्रारंभिक वेग u से चल कर अंतिम वेग v को क्या लिखेंगे, समय t में प्राप्त करती है और विस्थापन क्या होता है, s होता है। वस्तु का त्वरण कितना है, a। त्वरण क्या है, एक समान त्वरण। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, t सेकंड में तय दूरी। तो t सेकंड में जो तय दूरी होगी वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। ये क्या है, t सेकंड में तय दूरी है। और अगर हम कहें कि t माइनस 1 सेकंड में तय दूरी क्या होगी, बेटा इसको समझने की कोशिश करना। समझना आपको ये है कि t माने 5 सेकंड में तय की गई दूरी, तो t की जगह पर 5 रखेंगे। अगर t बराबर क्या है, 4 सेकंड में तय दूरी, तो क्या रखेंगे, 4 माने 5 माइनस 1, उससे ठीक एक पहले, तो मान रखेंगे क्या हो जाएगा, u t माइनस 1 प्लस हाफ a और t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे यहां से t वें सेकंड में तय दूरी। ये क्या लिखा हुआ है, टीवें सेकंड में तय दूरी बराबर। देखो बेटा, ये t सेकंड है, t सेकंड ज्यादा होगा, t माइनस 1 सेकंड कम होगा, तो लिखेंगे टीवें सेकंड में तय दूरी बराबर t सेकंड में तय दूरी। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे t सेकंड में तय दूरी माइनस t माइनस 1 में सेकंड में तय दूरी। अब इसमें हम मान रखेंगे, ठीक, थोड़ा सा देखिए आप क्या मान रखेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर रखा माइनस। अच्छा, जो माइनस है, माइनस समस्याएं बनाता है, इसलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे, t माइनस 1 प्लस हाफ a t माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करने में क्या होगा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। जो कुछ करना है ब्रैकेट के अंदर पहले कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। देखिए बेटा, ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ut माइनस u हो जाएगा प्लस हाफ a, ये क्या है, a माइनस b का t माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां फार्मूला लगा देंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फर्स्ट हाफ स्क्वायर प्लस सेकंड हाफ स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड में क्या हो जाएगा, 2t इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, अभी नहीं ओपन करेंगे क्योंकि अभी ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है, उसको और सॉल्व कर लेते हैं, ut माइनस u प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दिया, प्लस हाफ है प्लस, अभी प्लस और माइनस है, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ इंटू 2 इंटू टी,
कैंसिल हो गया। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये ut हो गया, ये प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया, माइनस ut, माइनस माइनस प्लस u हो गया, माइनस हाफ at स्क्वायर हो गया, ये माइनस हाफ a हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, at हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे कि कुछ पद हैं, कौन कौन से, ut से कैंसिल हो रहा है, हाफ at स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। तो इनको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। हमारा टॉपिक में क्या बच रहा है, u बच रहा है, और क्या बच रहा है, माइनस हाफ a बच रहा है, प्लस at बच रहा है। ठीक है, यहां पे u प्लस at पहले लिख देते हैं, माइनस हाफ बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं इनमें कॉमन क्या है, u प्लस हाफ a, देखिए इसमें कॉमन क्या बचेगा, 2t माइनस 1। इसको हम st से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करें और ये कहें कि किसी विशेष सेकंड में तय की गई दूरी, तो st का सूत्र इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी विशेष सेकंड को हम n से भी निरूपित कर सकते हैं, तो Sn बराबर आ जाएगा, तो Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो सेशन में 4 चीजों को डिस्कस किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके जो है क्या कौन सा मेथड है, कलन विधि द्वारा, एग्जाम में पूछा जाएगा कलन विधि द्वारा, और ये किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र आपने निगमित किया। देखिए अब जो वीडियो सेशन में है कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए और इन लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहां पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो वीडियो होगा उस वीडियो सेशन से रिलेटेड नोट्स आपको अवेलेबल होगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई और समस्या है, आपकी कोई समस्याएं बन रही हैं, अगर आपको कहीं पर कोई क्वेरी हो रही, समझने में दिक्कत हो रही, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्यक्तिगत तौर पर भी पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9307269352 है। इस पर आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बाकी आप करेंगे उसमें ग्रुप्स के लिंक्स हैं, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उन ग्रुप के लिंक में ज्वाइन होते चले जाइए और इसी तरीके से आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।